सहमति बनी। और खास करके सहदेव नाम के जो युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवता की पूजा के बारे में सोचना ठीक इसी तरह है जिस तरह कोई व्यक्ति गंगा के किनारे खड़ा हो और कहे कि मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है, कोई तालाब बताओ, कोई नल बताओ, तो कैसा विचित्र लगेगा कि गंगा जी के किनारे पे खड़ा है और किसी तालाब की कल्पना करता है। तो भगवान साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और उनके रहते हुए हम किसी अन्य देवता की पूजा के बारे में सोचें, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। तो भगवान की पूजा देखिए, जिनकी पूजा हो रही है वो चरण सेवा में लगे हैं, पैरों को धोने में लगे हैं, तो ये भगवान की भगवत्ता होती है। तो इस तरह यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ के बाद अवव्रत स्नान के लिए गंगा जी या यमुना जी आसपास में जो भी नदी होती है, नदी ना हो तो कोई सरोवर पवित्र होता है, वहाँ जाकर के स्नान करने का विधान होता है यज्ञ के उपरांत, उसको अवव्रत स्नान कहते हैं। तो स्नानार्थ गए और जा करके ये जितने भी जो पुष्प आदि होते हैं यज्ञ में, उन सब को ले जा करके विसर्जित करना होता है, स्नान करके घर में लौटना होता है, इसको अवव्रत स्नान कहा गया है। तो कहते हैं यज्ञ के बाद जा कर के यमुना जी में स्नान आदि करने के बाद जब लौटे तो मय दानव के द्वारा निर्मित जो भवन था युधिष्ठिर जी का, ऐसा अनूठा था। उस भवन की विशेषता ये थी, ज़मीन समझ करके कोई आगे बढ़े तो वहाँ पानी होता था और पानी समझ करके आगे बढ़े तो वहाँ ज़मीन होती थी। तो युधिष्ठिर के उस भवन में दुर्योधन जैसे ही प्रविष्ट होने लगा तो कहते हैं उसको लगा यहाँ पानी है, धोती पहनता था, थोड़ी धोती ऊपर करके घुसा तो पानी नहीं था, वहाँ तो सूखी ज़मीन थी। अब सोचा आगे बढ़ूं, तो आगे बढ़ करके देखा तो वहाँ ऐसा लगा कि यहाँ पानी नहीं है, ज़मीन है। तो ऐसा सोच करके धोती नीचे कर दी तो धोती भीग गई। तो बताते हैं ऐसा देख करके वहाँ कुछ नारियाँ थी, वो सब हंस पड़ी। और जब हंसी नारियाँ तो उसको लगा ये मेरे अपमान के लिए हंसी हैं, अर्थात मेरे साथ जो हुआ है ना उसको देख करके मेरी मजाक उड़ा रहे हैं लोग, ऐसा भाव आया। और उसके मन में एक संकल्प जाग गया कि इस भवन में मेरा अनादर हुआ है, इसलिए इस भवन को अपने कब्जे में करना होगा। यहीं से महाभारत के युद्ध का बीजारोपण हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भीम ने और द्रौपदी ने कहा कि अंधे के बच्चे अंधे ही होते हैं, ऐसा नहीं। भागवत के अनुसार केवल नारियां हंसी हैं और यहाँ उल्लेख द्रौपदी जी का भी नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सुंदर बात बताई है। अब जो है दंतवक्त शिशुपाल का मित्र था, उसने भी भगवान से बदला लेने का निश्चय किया, तो उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बलबल नाम का एक राक्षस था, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब कहते हैं भगवन् यानि न चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। अब कहते हैं देखिए कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित, देखिए राजा परीक्षित को 7वें दिन जाना। राजा परीक्षित ने एक ही निवेदन बार बार किया है कि और भी जो कथाएं भगवान की हैं, भगवान के चरित्र हैं, उन सबको सुनाने की कृपा करें। तो रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे और वाल्मीकि जी से जब भगवान की मुलाकात हुई और वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा, 14 वर्षों के लिए हम निकले हैं अयोध्या से, अब आप बताइए हम इतने दिनों तक कहाँ निवास करें। ध्यान से सुनिएगा बहन जी, बस अब हम 10 मिनट में पूरा प्रसंग पूरा करने वाले हैं। तो बताया कि राम जी ने पूछा वाल्मीकि जी से कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तो आप बताइए कि हमें कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि 14 वर्षों के बाद ही अयोध्या लौटना है ना पिताजी की आज्ञा के अनुसार। तो बोले कहाँ रहें, तो यहाँ पर वाल्मीकि जी कहने लगे वैसे तो आप जगन नियंता जगदाधा करुणा भरुणालय अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं,
और आप हम जैसों से रहने का स्थान पूछ रहे हैं। और यदि पूछा ही है तो हम आपको रहने का स्थान बताते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरय निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम हिय तुम कहाँ गृह रूरे। यदि आपने पूछा ही है तो आपने कहाँ रहना है, हम आपको रहने का स्थान बता देते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन भक्तों के कान समुद्र की तरह विशाल है। समुद्र में नदियाँ जाती हैं, वो नदियाँ चाहे वर्षाकालीन नदियाँ हों चाहे सामान्य दिनों की नदियाँ हों, हर नदी का अंतिम गंतव्य समुद्र होता है। नदी ही क्या, घर से जो जल की एक बूंद भी यहाँ से शुरू होती है बहकर बहना, तो उसका एक ही लक्ष्य होता है समुद्र, हमें समुद्र में पहुँचना है। और क्यों होता है लक्ष्य? क्योंकि जल का उद्गम समुद्र ही है। वो जल छोटे समूह में बहे, बड़े समूह में बहे, छोटी मात्रा में बहे, बड़ी मात्रा में बहे, लेकिन जल का गंतव्य है समुद्र। जहाँ जल को रोकने का प्रयास कर दिया, फिर समुद्र जल ने रास्ता बदल दिया। नदियों के तट पर जब अतिक्रमण आरंभ हो गए तो नदियों ने रास्ता बदल दिया, फिर बस्तियों में घुस गई नदियाँ और वह फिर विनाश शुरू हो गया। इसलिए जल का गंतव्य स्थान है समुद्र, क्योंकि समुद्र से ही जल प्रकट होता है। और जब तक जब समुद्र में न पहुँचे तब तक उसको शांति नहीं मिलती। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं जिस तरह नदियों का गंतव्य समुद्र होता है, छोटी बड़ी सारी नदियाँ समुद्र में पहुँचना चाहती हैं और पहुँचती भी हैं। बिना समुद्र में पहुँचे नदियों को विश्राम नहीं मिलता। उसी तरह उन भक्तों को भी विश्राम नहीं मिलता जो भगवान की कथा सुनने के रसिक होते हैं। इसलिए आप उन भक्तों के कानों के माध्यम से उनके हृदय में निवास करें, कथा के माध्यम से उनके हृदय में निवास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे। जिस तरह समुद्र कभी भरता ही नहीं, कितना ही पानी जाए समुद्र कभी नहीं कहता नदियों से कि भाई मेरा पेट भर गया मत आना। ऐसे जो भक्त होते हैं ना भगवान के, जीवन में कितनी ही कथा सुन लें, कहते हैं अरे अभी तो पेट भरा ही नहीं, और कोई आयोजन हो और इसी तरह कोई दूसरा भी आयोजन जीवन में करने का सौभाग्य प्राप्त हो, कहीं और कथा भी हो रही तो वहाँ जाने का सौभाग्य मिले। तो इस तरह जो चाहत रखते हैं भक्त, कहते हैं उन्हीं भक्तों के हृदय में भगवान आ विराजते हैं। ये वाल्मीकि जी का सूत्र है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित की भी ऐसी परिस्थिति है। कहते हैं कि जो भी चरित्र भगवान के दिव्याति दिव्य हुए हैं हमें सुनाने की कृपा करें। कहते हैं एक भगवान श्री कृष्ण का बचपन का सखा है जिसका नाम सुदामा नाम का ब्राह्मण। कहते हैं कि गुरु जी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जब सांदीपनि ऋषि के यहाँ भगवान कृष्ण और बलदेव अध्ययन करते थे, दोनों बाल सखा थे, सहपाठी थे। अब वहाँ से पढ़ाई पूरी करके भगवान तो मथुरा में लौट आए, लेकिन सुदामा अपनी नगर की तो ओर चले गए। लेकिन हाँ जी अभी चढ़ा देंगे। तो बताया, किंतु हुआ क्या कि सुदामा जी ने किसी और बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो केवल भगवत चिंतन, भगवत आराधना में जीवन बिताते रहे। अच्छा, संयोग से कुछ मिल जाता था तो उससे अपना गुजर बसर करते थे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमान गृहाश्रमी आया श्लोक, जो कुछ भी प्रभु इच्छा से मिलता उससे ही अपना गुजर बसर करते। पहनने को अच्छा कपड़ा मिले या ना मिले कोई शिकायत नहीं, कभी कोई भगवान को कोई उलाहना दी नहीं, अरे भगवान तू हमें कुछ देता नहीं, हमें गरीबी में क्यों रखता, इस तरह की शिकायत कोई नहीं। एक दिन हुआ क्या कि कई दिनों तक घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा। तो उनकी पत्नी सुशीला बोली, भगवान हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण जो है ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रीहपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सातत्वर्षभ। हमने सुना आपके बचपन के सखा श्री कृष्ण जो गुरुकुल में जब आप अध्ययन करते थे तो साथ साथ पढ़ते थे, वो तो इस समय द्वारका में राजा बने हुए हैं। वो तो श्रीहपति अर्थात वो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी के स्वामी जिनके मित्र हों, आज उनका परिवार
गरीबी में जी रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप एक काम कीजिए ना, अपने मित्र से मिलाइए। अब जो है, जैसे सुशीला ने कहा मित्र से मिलाइए, तो सुदामा जी ने क्या सोचा कि अब पत्नी के आग्रह से मैं चला भी जाऊंगा, मुझसे कुछ मांगा तो नहीं जाएगा, किंतु सोचा कि इसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सुदामा जी पहुँचे और पहुँच करके घर से चलने लगे। तो घर से चलते हुए सुदामा जी ने कहा, देवी बड़े दिनों के बाद मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, तो कोई उपायन हो तो दे दो, यानी कोई उपहार। अब घर में कुछ था नहीं, क्या दें उपहार? तो कहते हैं अलग अलग घरों में जा कर के 4 मुट्ठी चावल, कुछ साबुत रहे होंगे, कुछ टुकड़े रहे होंगे, कुछ धान मिश्रित हो रहे होंगे, इस तरह 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से मांग करके लाई और एक फटे से मैले से कपड़े में उन चावलों की पोटली बांधी और अपने पति के हाथों में वो चावल दिए। और सुदामा जी उस पोटली को लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। बड़े दिनों तक पैदल चलने के बाद द्वारका में पहुँचे और द्वारका के महल के द्वार पर पहुँच कर के कहते हैं, अरे द्वारपालों, भगवान से कह दो कि तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा आया है। भगवान तक खबर पहुँची और जैसे ही भगवान के पास खबर पहुँची है, भगवान दौड़े दौड़े आए, आकर के सुदामा को गले से लगाया है और हाथ पकड़ करके अंदर ले गए हैं, आसन पर बिठाया है और कहते हैं भगवान ने सुदामा के चरण धोने का निश्चय किया। जल के आने में थोड़ा विलंब हुआ तो भगवान के अपने नयन के जल से सुदामा जी के चरण धोए। तो अब अपने जो पीताम्बर ओढ़ा करते थे भगवान, दुपट्टा जो था उससे सुदामा जी के चरण पहुँचे हैं और पैदल चलते चलते छाले पड़ गए थे, कांटे चुभ गए थे, उन कांटों को हटाया है और खूब चरण सेवा की है। बताते हैं इतने में भोजन बन कर के तैयार हुआ है और भोजन ला कर के सुदामा जी के सामने रखा गया है। सुदामा जी भगवान का भोग लगाते हैं, पाना ही चाहते हैं। इतने में सुदामा जी को अपना परिवार याद आता है, बच्चे याद आते हैं। कई दिनों से, कई महीनों से बच्चों को भोजन प्राप्त नहीं है, वो बेचारे क्या कर रहे होंगे। मैं 56 भोग आरोग रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखों किस तरह अपना गुजर बसर करते होंगे। बड़ी तकलीफ सी हुई, आँखों में पानी भर आया। कन्हैया समझ गए कि इनके अंदर क्या चल रहा है। पूछ बैठे, मित्र क्या बात है, क्यों इस तरह तुम गुमसुम से दिखाई दे रहे हो? तो सुदामा जी ने बात को कैसे घुमाया है। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया क्या बताऊं, बड़े वर्षों के बाद तुमसे मिलन हुआ है। एक ऐसा मित्र जो सच्चा मित्र है, जिसके साथ हमारी जो मित्रता थी उसकी तुलना किसी अन्य के साथ नहीं हो सकती। तुमसे बड़े दिनों में मिला हो ना, इसलिए भावुक हो गया हूँ। देखिए ऐसे होते हैं लोग जो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते, बात को घुमा दी है। भगवान कहाँ इस बात को सुदामा की बातों में आने वाले थे, भगवान तो समझ ही गए थे क्या कुछ चल रहा है। अब भोजन कर लिया, रात्रि विश्राम के लिए जब कक्ष में, भगवान के ही कक्ष में सुदामा जी लाए गए और पूरी रात जो है चर्चाओं में व्यतीत किए। गुरुकुल में अध्ययन के समय जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई थी। एक बार क्या हुआ था, गुरु पत्नी ने उनको दोनों को संविदा लाने के लिए वन में भेजा था और संविदा लेने के लिए वन में जैसे गए तो बताया कि इतनी घनघोर वर्षा हुई कि उस वर्षा के कारण वन में फंस गए थे। लेकिन इतनी घनघोर वर्षा के बावजूद भी पूरी रात वन में उस सर्दी की रात को बड़ी दृढ़ता के साथ व्यतीत किया था, क्योंकि गुरु की आज्ञा जो थी। तो सुबह किसी तरह जब सूर्योदय हुआ तो गुरु जी ढूंढते हुए जब गए तो बताया वृक्ष के नीचे, वृक्ष को जकड़े और पकड़े हुए ये सब के सब मिले थे। तो ये सारी जो चर्चाएं थी ना, और देखिए गुरुजी ने जब अपने शिष्यों को इस परिस्थिति में देखा था तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, शिष्यों अब तक तुमने जितनी भी पढ़ाई की है उसी को पढ़ाई पूरी समझ लो, क्योंकि अब आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो इतने में ही तुम्हें समस्त शास्त्रों का जो कुछ भी इस संसार में पढ़ना चाहिए, जितना भी ज्ञान हासिल करना चाहिए, वो सब का सब तुम्हें वो सारा कंठस्थ हो जाए। जो पहले पढ़ा है वो भी कंठस्थ हो जाए
आगे सारे समस्त तुम्हारे स्मरण करने मात्र से वो कंठस्थ हो जाएं, ये आशीर्वाद गुरु जी ने दिया था। और ये सारी बातें गुरुकुल की चलती रहीं। और प्रातः काल सुदामा जी बोले, कन्हैया आज्ञा दो। अब देखिए, जब चलने लगे सुदामा तो भगवान बोले, अरे मित्र, पूरी रात बातों में व्यतीत की, लेकिन एक चर्चा तो हमने छोड़ ही दी। मैंने तुमसे तो ये पूछा नहीं कि भैया तुम्हारा विवाह हो गया होगा, तुम्हारे बच्चे भी हुए होंगे, और भाभी जी को तुम बता के आए होगे। और जब भाभी को बता के आए होगे कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, तो कुछ भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा भी हो। बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? तो सुदामा जी जो चावल लेकर के गए थे, उस पोटली को दबाना चाहते थे। वो इसलिए दबाना चाहते थे, भगवान के उस भवन के ऐश्वर्य के बीच में जहाँ 56 भोगों को आरोग चुके हों, भगवान से तो संकोच नहीं था, किंतु रुक्मिणी आदि जो भगवान की रानियाँ थीं, उनसे संकोच होता है। ये क्या कहेंगी कि भगवान ने मित्रता भी कैसे दरिद्र के साथ की है, इस बात का संकोच होता था। वो पोटली अपनी कांख में दबाए रखना चाहते थे, वहाँ उस पोटली को खोलना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान ने देखा कुछ छुपाना चाह रहे हैं। पोटली का जो एक सिरा है वो थोड़ा कांख के बाहर लटकता हुआ दिखाई पड़ा, और भगवान ने झट से उस पोटली के उस सिरे को जब खींचा, पोटली हाथ में आ गई, और भगवान ने पोटली खोली, मुट्ठी भरी, उसको अपने मुंह में दिया, और दूसरी मुट्ठी भरना चाहते थे, दूसरी मुट्ठी खाना ही चाहते थे। तो रुक्मिणी जी ने आँखों से इशारा कर दिया, भगवान एक मुट्ठी के बदले तो आपने सब कुछ दे दिया है, अब दूसरी मुट्ठी के बदले में आप दोगे क्या? अब तो कुछ देने को बचा ही नहीं। इशारा कर दिया और बताया, भागवत में तो नहीं आया, किंतु उस तंडुल को उन रानियों में प्रसाद स्वरूप में बांट दिया है। तो बताया, फिर यहाँ से सुदामा जी अपने घर की ओर लौटते हैं। अब ना तो भगवान से कुछ मांगा है, और ना भगवान ने कुछ बता करके सुदामा जी को दिया है, लेकिन सुदामा जी भगवान का धन्यवाद करते हुए लौट रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व श्री कृष्ण निकेतन। कहते हैं, मुझ जैसा दरिद्र, मैं जैसा पापात्मा, इस सुदामा को भी जो लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने बाहुर्भ्यम परिरंभित मेरे साथ आलिंगन किया, मेरी सेवा करी, मेरे चरण धोए। ये कितने दयालु हैं मेरे भगवान, मुझ जैसे गरीब को भी वो स्थान दिया है, सम्मान मेरा किया है। इसी को अपना सौभाग्य समझते हुए सुदामा जी जब लौटे, अपनी बस्ती में पहुँचे, जहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे। आज उसकी जगह एक दिव्य प्रासाद खड़ा है। सुदामा जी सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं मैं गलत स्थान पे आ गया हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कहीं किसी दूसरे गांव में तो नहीं चला आया। तो इतने में सुशीला, उनकी जो पत्नी, उनकी नज़र सुदामा जी के ऊपर पड़ी। वो अपने भवन से बाहर निकली, हाथ पकड़ करके सुदामा जी को लेकर के गईं। और देखिए, सुदामा जी ने एक बात कही है यहाँ, भगवान कहीं ऐसा तो नहीं इस वैभव में फंसा करके तू मुझसे जुदा कर, तू अपने से जुदा कर रहा हो। अर्थात जीवन में जब सुख आता है, वैभव आता है, तो भगवान को भूलता है जीव। कहीं ऐसा न हो कि इस भोग के, इस ऐश्वर्य के बीच में फंसा करके तू मुझसे, अपने से मुझको जुदा कर रहा है। और सुदामा जी ने एक ही प्रार्थना की, भगवान आप ऐसा मत करना, मैं गरीबी में था तब भी आपका था, आज इस वैभव के बीच में हूँ तब भी आपका ही हूँ, और आपकी भगवत्ता मैंने देख ली। आपने न कुछ देता हुआ मैंने देखा है, न मैंने आपसे कुछ मांगा है, बिन मांगी इतना सब कुछ दे दिया है। लेकिन एक ही कामना है कि इस वैभव में मुझे मत फंसाना, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहना चाहिए। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार मेरा श्याम, बस यही सोच कर आस लेके आया हूँ। हालांकि भगवान सुदामा जी आस लेके नहीं गए थे,
अब भजन बनाने वालों ने लिख दिया, आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो ये मिलने सखा बद नसीब आ गया है। कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है। यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने